हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शौहर्दो। वी आर कंटिन्यूइंग विद द मिसकंसेप्शन सीरीज एंड आज के इस सीरीज में वी हैव कम अप विद अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ कंसाइज फिजिक्स क्लास 9. दिस क्वेश्चन इज वेरी हाइप्ड अप अमॉन्ग क्लास 9 स्टूडेंट्स फॉर वेरियस रीजंस. इसका जो आंसर है जो कि कंसाइज फिजिक्स में दिया गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर. बट कई जगह इसका आंसर 0.5 सेंटीमीटर, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में इसका आंसर 0.5 सेंटीमीटर भी दिया गया है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. 99% ऑफ द टीचर्स, ऑथर्स, टेक्स्ट बुक्स एंड ऑनलाइन सोर्सेस इसका आंसर 99% ऑफ देम इसका आंसर 1 सेंटीमीटर देते हैं. फॉर द लास्ट 30 to 35 ईयर्स कंसाइज फिजिक्स इसका आंसर 1 सेंटीमीटर दिया था. एंड व्हाट टीचर्स हैव डन, टीचर्स हैव यूज्ड अ एरोनेमस मेथड, एक इनवैलिड मेथड यूज करके टीचर्स इसका आंसर भी 1 सेंटीमीटर लेके आते हैं. आपके स्कूल में भी शायद आपको जो मेथड किया गया था, जो आपको शायद समझ में नहीं आया, आपको लगा कि वो तो सही है, एक ऐसा मेथड है जो कि लगता तो सही है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते कि वो मेथड बिल्कुल ही गलत है. तो आपके कोचिंग या कहीं पे भी अगर आपको 1 सेंटीमीटर आंसर दिया है तो मैं पहले ही बता दूं 1 सेंटीमीटर बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है. दिस वीडियो इज गोइंग टू एंड दिस डिबेट कि 1 होना चाहिए या 0.5 होना चाहिए. 100% 0.5 होना चाहिए. इट्स अ डायरेक्ट कंसेप्ट. तो भैया हर जगह पे 1 सेंटीमीटर, मेरे टीचर ने जो मुझे मेथड समझाया था उसमें तो मुझे कुछ तो गलती नहीं लगा. तो आज हम वही देखने वाले कि वो मेथड गलत क्यों है एंड सही मेथड कौन सा है. एंड इसके बाद आपको हंसी आएगा कि आपके टीचर्स का बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, क्योंकि अगर फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होते तो 30 इयर्स तक एक मिसकंसेप्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. कंसाइज फिजिक्स ने इस साल इसका आंसर चेंज करके 0.5 सेंटीमीटर, फाइनली ऑथर का मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया है. बट वेरियस टीचर्स का मिसकंसेप्शन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है. व्हेन आई वाज इन क्लास 9 इन 2015, तो मेरे ट्यूशन टीचर ने एज वेल एज स्कूल टीचर ने इसका आंसर 1 सेंटीमीटर दिया था एज यूजुअल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जस्ट अ डायरेक्ट मेथड जो कि ऑनलाइन से कॉपी पेस्टेड था. बट अगर आप इसका मेथड देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फील आएगा. शायद आपने इसका मेथड कहीं पे देखा भी होगा, कुछ लोग को याद आ रहा होगा कि 2x कुछ लिखा था. भैया वो 2x का रीजन समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से सॉल्व करूंगा एंड सारे मेथड से आंसर 0.5 सेंटीमीटर आएगा. जो लास्ट वाला मेथड है दैट मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मी एंड दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मर्करी. एंड वो इतना प्यारा कंसेप्ट है, इतना प्यारा एक फील है, इतना प्यारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि आप देख के ही इसका आंसर 0.5 होगा, एकदम कंसेप्चुअली फील के साथ बता सकते हो. देखिए इसका सोल्यूशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको फील आना चाहिए कि 1 होगा या 0.5 होगा. तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो का लेंथ कितना होने वाला है, बट मैं ये अश्योर कर सकता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आप सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं, एक कंसेप्चुअल अप्रोच डेवलप करोगे टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई भी क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक हो या फिर कोई भी क्वेश्चन जिसमें यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपको एकदम 100% प्रॉपर फील आ जाएगा. आई कैन अश्योर यू. सबसे पहली बात जो इनवैलिड मेथड है, जो वेरियस टीचर्स एंड ऑथर्स यूज करते हैं वो देख लेते हैं. वो गलत क्यों है वो देख लेते हैं. ठीक है, टीचर्स क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. अ सिंपल यूट्यूब, बहुत सिंपल एक यूट्यूब है, कंटेन्स मर्करी टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स. ठीक है भाई, मान लेते हैं यहां पे एक यू शेप ट्यूब है, मान लो कि इनिशियली एम्प्टी था. अब यहां पे तो बोला ही गया कि जब मैं मर्करी डालूंगा तो दोनों आर्म्स में, इसको ये एक आर्म है, एक दूसरा आर्म है, या फिर इसको लिम्स भी बोलते हैं, तो दोनों लिम्स में सेम लेवल तक मर्करी फिल्ड अप है. अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाता ना, आप मुझे बताइए, अगर ये यूट्यूब एम्प्टी था, आपने यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप मर्करी ऐड करना चालू किया, तो जैसे आपने मर्करी ऐड करना चालू किया तो मर्करी ऐसे जाके फिलअप करेगा. तो क्या ऐसा कभी होगा कि इस वाले लिम्ब में, मान लेते इसका नाम मैं लिम्ब ए बोल देता हूं, इसका नाम लिम्ब बी, तो इस वाले लिम्ब ए में मर्करी ज्यादा होगा, इस वाले में कम होगा. क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मर्करी एक सिंगल लिक्विड है. एंड अगर आप ऐसे सिंगल लिक्विड ऐड कर रहे हो तो सपोज क्या ऐसा हो सकता है कि मर्करी इसमें तो इतना भर गया है, इसमें तो मर्करी इतना भर गया और इसमें सिर्फ इतना भर गया. नहीं यार, अगर ऐसा होगा तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर. तो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर भी लिक्विड फ्लो करेगा। इसीलिए अगर मैं सेम लिक्विड डाल रहा हूं एक एम्प्टी यूट्यूब में, सेम लिक्विड डाल रहा हूं, कोई भी लिक्विड डालो तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले दैट विल बी अप टू द सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, अप टू द सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, राइट। एंड दिस इज माई, इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से क्या शो कर रहा हूं, दिस इज माई इनिशियल लेवल, दिस इज माई इनिशियल लेवल। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे डॉटेड लाइन से ये इंटरफेस या फिर इनिशियल लेवल ये शो करें। ओके, सो दिस डॉटेड लाइन इट इज शोइंग मी द टॉप सर्फेसेस ऑफ द मर्क्यूरी। सो दिस इज द क्वेश्चन, अ सिंपल यूट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी टू सेम लेवल इन बोथ टर्म्स। मैं पहले ही बता दूं, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं वो मैगी स्टाइल वीडियोस बिल्कुल नहीं बना सकता कि बस कैसे भी करके सॉल्यूशंस लेके आए, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। सो यू शुड बी वेरी पेशेंट। सो दिस इज द सिचुएशन। अब क्या बोला गया कि वाटर इज पोर्ड टू अ हाइट ऑफ 13.6 सेंटीमीटर इन वन आर्म। तो आपके टीचर्स बोलते हैं कि बेटा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे मैं 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पोर करूंगा, 13.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना राइज होगा? बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे राइज होगा, मान लेते हैं यहाँ पे राइज होगा x, मान लेते हैं यहाँ पे राइज होगा x, तो इधर जितना प्रेशर इतना प्रेशर ये तब तक राइज होगा जब तक प्रेशर बोथ साइड इक्वल होगा। तो जितना प्रेशर इधर उतना प्रेशर इधर, है ना। ये कब तक राइज होगा? ये तब तक राइज होगा जब तक दोनों आर्म्स में प्रेशर सेम होगा। तो मान लेते ये आर्म ए है, ये आर्म बी है, तो प्रेशर ऑफ ए जब तक प्रेशर ऑफ बी के इक्वल नहीं हो जाता तब तक राइज होगा। तो यहाँ का प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर इक्वल कर दो। यहाँ का प्रेशर क्या है? ये तो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? H इंटू रो इंटू जी। H हाइट कितना है? 13.6 इंटू वाटर का डेंसिटी कितना है सीजीएस यूनिट में, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूं, तो 1 इंटू जी। एंड यहां पे प्रेशर कितना होगा? ये x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी राइज हुआ। x सेंटीमीटर के लिए हाइट कितना है? x इंटू डेंसिटी कितना है मर्क्यूरी का सीजीएस सिस्टम में? 13.6 एंड g। तो g ने g को मार दिया, 13.6 से 13.6 को मार दिया। बेटा इसका आंसर 1 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एकदम गलत है, एकदम गलत है। जो टीचर्स इसका आंसर 1 सेंटीमीटर ला रहे एकदम गलत है। थोड़ा सा शर्म आना चाहिए आपको। एमएससी बीएससी करके बैठे हो, प्रेशर कहां पे इक्वल कर रहे हो भाई साहब? क्या यहां का प्रेशर का मतलब क्या है? क्या आपको यह नहीं पता कि लिक्विड प्रेशर तो किसी इंटरफेस के ऊपर लिखा जाता है? जो मैं लिक्विड प्रेशर लिखता हूं ना, P is equal to H rho G. What is H? What is H? H is the vertical height below the free surface of liquid. अगर ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, इसके नीचे का हाइट है H, तो क्या कौन सा हाइट ले रहे हो वो तो बताओ। कहां पे प्रेशर इक्वल कर रहे हो वो तो बताओ। क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि यहां का प्रेशर एंड यहां का प्रेशर इक्वल करो? अरे कौन से पॉइंट का वो तो बताओ। क्या हर एक पॉइंट में प्रेशर सेम होगा? नहीं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम लेवल में, देखिए अगर प्रेशर यहां सेम होना चाहिए, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट एंड डेंसिटी में। तो कब प्रेशर सेम होगा? अगर बोथ साइड हाइट सेम एंड डेंसिटी सेम एंड प्लेस, तो जी तो सेम होगा ही बोथ साइड में। तो जब मैं प्रेशर इक्वल कर रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां का प्रेशर एंड यहां का प्रेशर इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं यार। क्यों भैया? हाइट तो सेम है, ये तो सेम लेवल है ना। सेम हॉराइजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, सेम हॉराइजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, बट लिक्विड भी तो सेम होना चाहिए ना। वाटर के टॉप सरफेस में एंड मर्क्यूरी के टॉप सरफेस में अगर, अच्छा ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, चलो यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रेशर सेम होगा? वाटर के बॉटम सरफेस में एंड उसी का सेम हॉराइजॉन्टल लेवल में मर्क्यूरी के बॉटम सरफेस में क्या प्रेशर सेम होगा? नहीं यार। क्यों भैया? ये अगर हाइट सेम हुआ फिर भी नहीं होगा क्या? सिर्फ हाइट नहीं यार, लिक्विड भी तो सेम रहना पड़ेगा। तो प्रेशर सेम होने के लिए पहली बात आप प्रेशर लिख कहां रहे हो, दूसरी बात आपको सेम लेवल मतलब सेम हाइट में अगर सेम लिक्विड दिखे, सेम लेवल मतलब हाइट सेम हो जाएगा, सेम लिक्विड मतलब डेंसिटी सेम हो जाएगा, तब प्रेशर बोथ साइड में आप सेम बोल सकते हो। आप जो ऐसा बोल रहे हो ना PA इज इक्वल टू PB, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से पॉइंट में प्रेशर लिख रहे हो। क्या आप इस पॉइंट में लिखना चाहते हो, ये दोनों पॉइंट को इक्वल कर रहे हो, या ये दोनों पॉइंट को इक्वल कर रहे हो, या ये दोनों पॉइंट? तो ये बिल्कुल इनवैलिड है यार। मतलब PA मतलब ये सर बेटा पूरा लिम्ब में प्रेशर, तो पूरा लिम्ब में प्रेशर 13.6 क्यों ले रहे हो? तो पूरा हाइट तो ये होगा ना, सिर्फ 13.6 क्यों लिया यहाँ पे? ये वाला हाइट भी कंसिडर करना पड़ेगा।
अगर आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि बेटा मैं तो इस लिम्ब का प्रेशर, इस आर्म का प्रेशर एंड इस आर्म का प्रेशर, तो इस आर्म का हाइट कितना है लिक्विड का? 13.6 है क्या? ये वाला हाइट कौन लेगा? अगर यहां पे तो ये वाला हाइट कौन लेगा? थोड़ा सा शर्म अगर आ जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करो तो फिर आप बता सकते हो कि ये गलत है। देखिए फिजिक्स में मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमरस वे में बोल रहा हूं क्योंकि 30 साल हो गया, अभी बहुत ज्यादा हो गया। लास्ट में 2 दिन पहले एक ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक, अभी तक उसके ट्यूशन टीचर ये गलत कर रहे हैं यार। तो और अभी तो कंसाइज फिजिक्स ने इसका आंसर सही भी कर दिया, पर टीचर क्या बोल रहा है? यार ये मिसप्रिंट है, लास्ट ईयर का बुक देखो 1 सेंटीमीटर था। अरे भाई ऑथर ने आंसर चेंज किया, थोड़ा सा तो दिमाग, अगर पता है आपके घुटने में दर्द होगा दिमाग यूज करने में, बट थोड़ा सा तो यूज किया करो। उतना फिजिक्स को भूल जाओ, कॉमन सेंस तो यूज करो कि कर क्या रहे हो, है ना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ओके चलिए भैया, तो इनवैलिड मेथड तो हम देख लिया, ठीक है। अब भैया आप कैसे करोगे? मेथड नंबर 1 आपको बहुत ज्यादा पेशेंटली देखना पड़ेगा। मेथड नंबर 1 आपको बहुत ज्यादा पेशेंटली देखना पड़ेगा। चलिए मैं क्या करूंगा, मैं ना दो यूट्यूब साइड बाय साइड ड्रॉ कर रहा हूं। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इनिशियल एंड फाइनल लेवल को अलग अलग डायग्राम में रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉपर फील है। बिल्कुल 2 इक्वी साइज्ड यूट्यूब्स मैं साइड बाय साइड ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको ना फील आ जाए, एकदम डायग्राम से फील आ जाए, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या था? ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है एंड ये मेरा वाटर ऐड करने के बाद फाइनल सिचुएशन है, ठीक है भैया। अ सिंपल यूट्यूब कंटेन्स मर्करी टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, ठीक है भैया। मैंने यहां से मर्करी पोर करना स्टार्ट किया, आपने बताया था कि सेम लेवल तक हो जाएगा, वो हमें कॉमन सेंस से भी समझ में आता है, क्योंकि अगर सेम लेवल नहीं हुआ तो एक जगह प्रेशर ज्यादा, एक जगह प्रेशर कम, वो तो हो नहीं सकता। ओके, कंडेंस मर्करी अप टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, ठीक है। तो मैं ना मर्करी ऐड कर देता हूं। मान लो कि मर्करी जब मैंने ऐसे ऐसे ऐड किया यहां से, तो यहां पे इतना फिलअप हो गया, तो ये सब मर्करी है, ये सब मर्करी है, दिस इज ऑल मर्करी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ मर्करी। तो देखो इट कंटेन्स मर्करी अप टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स, यहां पे भी जितना, यहां पे भी जितना। ओके चलो अब इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं। ये मेरा फाइनल सिचुएशन है, तो यहां पे भी मैं मर्करी, मतलब ये एक ही डायग्राम में दोनों अलग अलग डायग्राम से दिखा रहा हूं। ये वाटर ऐड करने का पहले का सिचुएशन है, ये वाटर ऐड करने का बाद का सिचुएशन है। थोड़ा सा समझना कि हो क्या रहा है, इन सिचुएशंस चेंज कैसे हो रहे हैं। Contains mercury to the same level in both the arms. अब now what happens? So this is the initial level. तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है ना, बहुत this is the, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है ना, this is the initial level, this is the initial level of mercury. देखो एकदम डायग्राम से देखो, a simple U-tube contains mercury to same level in both the arms. मैंने इतना इंटरप्रेट कर दिया है, सेम लेवल है both the arms में। एक नेक्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है मेरे रेफरेंस के लिए, सेम लेवल है both the arms, ठीक है ठीक है ओके। अब मैं क्या करूंगा, वाटर इज पोर्ड टू अ हाइट ऑफ 13.6 सेंटीमीटर इन वन आर्म। 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इन वन ऑफ द आर्म्स, तो ठीक है 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मान ले ऐसा दिखता है। कितना हाइट, कितना इसका 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। रेड कलर से मैं वाटर को दिखा रहा हूं। तो इस आर्म में कितना राइज होगा, यही पूछा है, ठीक है। तो वाटर ऐड करने के बाद सिचुएशन क्या होगा? देखिए पहले दोनों आर्म्स में मरकरी था, क्योंकि सेम लिक्विड है, तो दोनों साइड प्रेशर सेम था एंड दोनों का लेवल भी सेम था। अब मैंने यहां पे 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड किया, अलग लिक्विड ऐड कर दिया है, तो क्या होगा, ये जो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, क्या ये मरकरी के इस सरफेस में, देखिए ये जो सरफेस है ना, दिस इज द सरफेस ऑफ मर्करी एंड वाटर, क्योंकि मर्करी एंड वाटर मिक्स नहीं होता, सो कैन आई से दिस इज द इंटरफेस दैट सेपरेट्स वाटर एंड मर्करी। इसके जस्ट नीचे मर्करी है, इसके जस्ट ऊपर वाटर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के ऊपर वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब देखिए ऊपर 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, नीचे मर्करी है। तो जैसे ही आपने वाटर ऐड किया, तो क्या ये वाटर इस मर्करी को मिक्स तो नहीं होगा, इस मर्करी को पुश करेगा,
क्यों पुश करेगा? क्योंकि 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर विल एक्सर्ट प्रेशर. सो व्हाट हैपेंस? इनिशियली यू हैड मरकरी टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स. नाउ इसके ऊपर मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया. इसके ऊपर मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया. तो ये जो मरकरी का लेवल है ना, अब ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मैंने ऐड किया ना, ये 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मरकरी के अपर सरफेस को पुश करेगा नीचे. तो मरकरी का अपर सरफेस थोड़ा सा नीचे जाएगा, एंड इसीलिए तो यहां से मरकरी थोड़ा ऊपर जाएगा. इस वाले आर्म में मरकरी राइज होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो वाटर है, इसने इस वाले लिक्विड को पुश किया नीचे, एंड इसने इसको पुश किया, इसने इसको पुश किया, इसलिए तो ऊपर गया. तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप बोल रहे हो कि इधर राइज, मान लेते इधर राइज 1 सेंटीमीटर होगा, तो इधर फॉल भी तो होगा 1 सेंटीमीटर. यहां पे जो 1 सेंटीमीटर राइज हुआ, वो क्या जादू से आया? वो कहां से आएगा? मान लेना कि यहां पे अगर 5 सेंटीमीटर मान ले ऊपर गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये जो 5 सेंटीमीटर मरकरी ऊपर गया, तो यहां से थोड़ा सा नीचे भी तो आएगा. क्योंकि सिचुएशन क्या था? अब राइज तो भूल जाओ, पहले तो आप ये देखो कि यहां पे जो मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड किया, ये 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मरकरी के इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो थोड़ा सा मरकरी पहली बात तो नीचे जाएगा, क्योंकि यहां पे नीचे जा रहा है, उसीलिए वो यहां पे ऊपर आ रहा है. ठीक है, ओके. इसको मैं अब देखता हूं, नेक्स्ट डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करूंगा. जैसे तो क्या हुआ, थोड़ा सा मरकरी क्या हुआ, नीचे आ गया. ठीक है, थोड़ा सा मरकरी नीचे आ गया. कितना मरकरी नीचे आ गया? मान लेते कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नीचे आ गया. ठीक है, तो अब मरकरी का लेवल ये हो गया. दिस इज माय फाइनल लेवल. देखिए मैं डायग्राम में अब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. क्या हुआ, यहां से थोड़ा सा मरकरी गायब हो गया ना, यहां से थोड़ा सा मरकरी गायब हो गया. क्यों? क्योंकि वाटर ने इसको नीचे पुश किया, एंड मरकरी कितना नीचे आ गया? मरकरी नीचे आ गया x. अगर यहां पे नीचे आ गया x, तो यहां पे ऊपर भी जाएगा x, है ना. देखिए पहले इनिशियल सिचुएशन इनिशियली ये था कि मरकरी सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स. अब जैसे ही हमने यहाँ पे 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड किया, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे, ये दोनों डायग्राम सेम है ना, जैसे ही यहाँ पे मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड किया, तो कितना मरकरी फॉल हो गया. फॉल इन लेवल ऑफ मरकरी x. देखिए दोनों डायग्राम को मैं साइड बाय साइड, तो यहाँ पे मरकरी ऊपर भी कितना जाएगा, दिस इज द मरकरी जो ऊपर गया. राइट. सो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अब तक क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया, मैं वो लिख रहा हूं. चलिए देख, मैंने क्या बोला. सो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो मैंने ऐड किया था, exerts pressure on surface of mercury, due to which mercury level in left arm, है ना, in left arm, ये जो लेफ्ट आर्म है, मरकरी लेवल goes down by x सेंटीमीटर. तो मरकरी लेवल x नीचे आ गया. अगर यहां पे x नीचे आ गया, तो यहां पे राइज कितना होगा? तो एंड राइजेस बाय x सेंटीमीटर इन अदर आर्म. फील करो 13.6 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया था, x मरकरी नीचे आ गया, एंड यहां पे इसीलिए x मरकरी ऊपर चला गया. ठीक है, तो यहां पे भैया, यहां पे जो एम्प्टी स्पेस यूज हुआ, ऐसा समझ कि ये वाला मरकरी यहां से उठ के यहां पे आ गया. मतलब 13.6 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया था, उसने इस वाले सरफेस को नीचे पुश किया, एंड क्योंकि इस वाले सरफेस को नीचे पुश किया, तो यहां से मरकरी नीचे आ गया x. ये पूरा मरकरी है, ये वाला पूरा मरकरी है. तो यहां पे अब क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा वाटर. ये वाला सरफेस कहां से फिलअप हो जाएगा? देखो पहले ये था, पहले सिचुएशन ये था, x को मैं मिटा देता हूं. पहले सिचुएशन ये था, है ना, बोथ द आर्म्स में सेम लेवल ऑफ मरकरी. अब मैंने क्या किया, फिर से समझा रहा हूं, 13.6 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया. जैसे ही 13.6 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया, वो इस वाले मरकरी के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा. तो मरकरी का जो ये सरफेस है ना, ये जो मैं यहां पे जो दिखा रहा हूं ना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा. ये कितना नीचे आएगा? ये मान ले रहा हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं कि x नीचे आएगा. तो अगर ये नीचे आ रहा है, तो यहां से गायब होना चाहिए. देखिए यहां से मैंने गायब दिखा दिया, एंड यहां पे कौन फिलअप कर रहा है? पानी से फिलअप हो रहा है, कुछ पानी से फिलअप हो गया, है ना, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आ गया, ये x एंड ये x ऊपर गया. तो ये टोटल कितना है? ये टोटल है 13.6. ठीक है, मेरा रेड मार्कर बिल्कुल खत्म है.
तो दिस इज 13.6, बी केयरफुल, दिस इज 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड दिस मच इज x, ठीक है। देखो दिस इज द न्यू डायग्राम, एंड अगर इतना x है ना, ये x नीचे गया, मतलब ये x नीचे गया, मतलब ये जो है ये पूरा किससे फिलअप हो जाएगा, ये किससे फिलअप हो जाएगा, ये वाटर से फिलअप हो जाएगा। एंड यहाँ पे मरकरी ऊपर कितना गया, x, तो मैं वहां पे दिखा रहा हूं। अब सिचुएशन ऐसा है, ओके। एंड ये x है, तो ये भी कितना है। अब मैं प्रेशर कहां पे इक्वल करूंगा, देखो अब तू मुझे बता, ये मेरा इनिशियल लेवल ऑफ मरकरी था, कौन सा, दिस वाज माय इनिशियल लेवल ऑफ मरकरी, दिस वाज माय इनिशियल लेवल ऑफ मरकरी, ये जो डॉटेड लाइन है, एंड दिस इज माय फाइनल लेवल ऑफ मरकरी। अब मैं प्रेशर कहां पे सेव करूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जितना प्रेशर होगा इस पॉइंट में, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं एंड इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। लॉजिकली बताओ, प्रेशर एट ए के ऊपर कितना लिक्विड है, इतना, क्या है, पानी। बी के ऊपर कितना लिक्विड है, मरकरी एक्स, तो पानी का इतना प्रेशर, मरकरी का इतना प्रेशर, नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि प्रेशर इक्वल होने के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेम लिक्विड होना चाहिए। दिस इज वाटर एंड दिस इज मरकरी, कैन नॉट हैपन। प्रेशर कहां पे सेम होगा, आपके टीचर्स कौन सा मिस्टेक कर रहे थे, वो बता ही नहीं रहे थे प्रेशर कहां पे सेम होगा। देख, प्रेशर सेम होने के लिए P इज इक्वल टू एच रो जी, तो प्रेशर सेम होने के लिए सेम लेवल सेम लिक्विड, ये वाला जो फाइनल लेवल है ना, ये फाइनल लेवल को देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इस पॉइंट को ए बोलता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं कहां अज्यूम कर रहा हूं, मरकरी के सरफेस में, एंड ये वाले भी पॉइंट बी, तो पॉइंट है कौन से सरफेस में, मरकरी के सरफेस में, कौन से सरफेस में, मरकरी के सरफेस में। तो सेम लेवल, क्योंकि मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले रहा हूं, सेम लेवल, यहां पे भी मरकरी, यहां पे भी मरकरी। अब मैं बोल सकता हूं कि इस लेवल पे एंड इस लेवल पे प्रेशर सेम है, मतलब इस पॉइंट में पी ए इज इक्वल टू पी बी, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। व्हाई? बिकॉज सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेम लिक्विड, राइट। अब देखना प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, प्रेशर ऑफ ए के ऊपर कितना लिक्विड है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, कितना, 13.6 सेंटीमीटर, 13.6 एच रो, डेंसिटी इज 1 इंटू जी। सो व्हाट इज प्रेशर ऑफ ए पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, सो प्रेशर ऑफ ए इज ओनली ड्यू टू वाटर। अब बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम रखना पड़ेगा, नॉट दिस इज नॉट बी, दिस वन इज बी। प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस x, let's call this y. Pressure at x is now xy तो है, let's call this p, let's call this q. So pressure at p is not equal to pressure at q, जो आपके टीचर्स मिस्टेक कर रहे थे। So pressure in the same horizontal level and same liquid. So this is same liquid, same horizontal level. भैया हमें बहुत दिक्कत आ रहा है समझने में, मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा सा शायद आ रहा होगा, बट आपने अगर फील कर लिया होगा तो आपको नहीं आएगा। एंड इसके और बेहतर मेथड्स है, लेट मी कम टू दैट, ये पहली बार है, जस्ट बियर विद मी। बी पॉइंट, सो बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड कितना है, कितना हाइट का है, 2x का रीजन समझ में आ गया, इनटू डेंसिटी क्या है इस लिक्विड का, 13.6 इंटू जी। तो जी ने जी को मार दिया, 13.6 ने 13.6 को मार दिया, 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। मतलब फॉल इन लेवल ऑफ मर्करी कितना है इन दिस लिम्ब, 0.5 सेंटीमीटर, एंड राइज इन लेवल ऑफ मर्करी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। आप याद रखना दैट इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेम लिक्विड प्रेशर इज सेम। आप ऐसे इस लिम्ब में ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। सो दिस वाज माय मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट 0.5 सेंटीमीटर, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ प्रॉब्लम क्या है, मैं वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकता हूं, बट ये वाला मेथड लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आता है। सो आई विल शो यू अनदर मेथड, एंड उसके बाद आई विल शो यू द बेस्ट मेथड। सो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, दिस इज जस्ट मेथड 1। पहले इतना देख लो, ठीक है, पहले इतना देख लो, ओके। मैं मिटा रहा हूं, ओके, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। बियर विद द वीडियो, मैंने खत्म नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इज थोड़ा सा बेटर, ठीक है, थोड़ा सा बेटर, क्योंकि अब ऑब्वियस रीजन समझ जाएंगे। फिर से मैं दो डायग्राम्स, एकदम साइड बाय साइड, इक्विसाइज्ड, दो U2 फील करने के लिए, ओके। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ सिंपल U2 कंडेंस मर्करी टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स। मान लेते हैं कि इतना मर्करी था
a simple U-tube contains mercury to the same level in both the arms. A simple U-tube contains mercury to the same level in both the arms. This was the situation. Same level in both the arms. Why am I drawing two diagrams? Because I just want to feel after and before situations. Same level in both arms. This was mercury. Now what happens? मान लेते हैं कि मरकरी का हाइट कितना था. अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट को मैं A मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B मान रहा हूं. क्या A एंड B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है? A एंड B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है? हाँ, बिल्कुल A एंड B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर आप बिल्कुल ये एंड पॉइंट को A मान लो, B मान लो, और बेटर रहेगा. ठीक है, कौन सा? ये वाला, दिस पॉइंट, एकदम ये एंड पॉइंट A एंड एकदम ये पॉइंट B. क्या A एंड B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है? हाँ, A एंड B तो बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है. क्या A एंड B के ऊपर सेम लिक्विड है? इधर भी मरकरी है, इधर भी मरकरी है. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B? हाँ, क्योंकि हाइट भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है एंड G भी सेम है. इतना तो समझ में आता है. पहली बार शायद A एंड B आपको नहीं समझ में आ रहा, बट अगर मैं A यहां पे ले लूं, B यहां पे ले लूं, क्या A एंड B का प्रेशर मैं सेम बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं. A के ऊपर भी जितना मरकरी है, इसके ऊपर भी उतना मरकरी है. यहाँ पे भी जितना डेंसिटी है, सेम डेंसिटी, G भी सेम है. सिमिलरली यहाँ पे दिस इज A एंड दिस इज B. सो द सेकंड मेथड इज स्टिल बेटर. आप पहले से ही एकदम इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो. तो एंड यहाँ पे क्या बोला गया है? अ सिंपल यूट्यूब कंटेन्स मरकरी टू सेम लेवल इन बोथ द आर्म्स. बट कितना मरकरी डाला हुआ है वो तो नहीं बोला है. मैं मान लेता हूं कि लेट्स से इनिशियली मेरे पास कितना लेंथ ऑफ मरकरी था? टोटल L लेंथ ऑफ मरकरी था, है ना. सो ये पूरा लेंथ कितना है? L. ये पूरा लेंथ भी कितना है? L. तो अब क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B? बिल्कुल, मैं फॉर्मूला से भी दिखा सकता हूं. तो प्रेशर ऑफ A कितना होगा? हाइट कितना है? L. रो मरकरी का डेंसिटी 13.6 इंटू G. प्रेशर ऑफ B लिखो. B पॉइंट के ऊपर वर्टिकल हाइट कितना है? L. डेंसिटी कितना है? 13.6 इंटू G. देखो A एंड B पॉइंट का प्रेशर सेम है, है ना. ओके. सो मैंने क्या किया? मैंने इस पॉइंट को A एज्यूम किया, इस पॉइंट को B एज्यूम किया. एंड मैं हमेशा बोल सकता हूं, हमेशा यहाँ पे पानी डालू नहीं डालू, अगर यहाँ पे पानी भी मैं डाल दूं, अगर यहाँ पे मैं 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर भी डाल दूं, तो कुछ मरकरी यहां से नीचे आएगा, कुछ मरकरी यहां पे ऊपर जाएगा, बट इस पॉइंट का प्रेशर एंड इस पॉइंट का प्रेशर तो हमेशा सेम ही होगा. क्या आप ये मानते हो? यहाँ पे अगर आप 13.6 सेंटीमीटर वाटर डाल भी दो, तो यहां से थोड़ा सा मरकरी नीचे आएगा, उतना ही मरकरी इधर ऊपर जाएगा, जो कि फर्स्ट मेथड था. बट प्रेशर एट A विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर एट B, बिकॉज सेम लेवल, सेम लिक्विड. एम आई क्लियर? ओके. नाउ लेट्स ऐड 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड देखते हैं इस बार. ओके. So I am calling this method as better method because this is not the best method. Okay, this is one of the best, but still not the best. Okay, let's see. So मैंने क्या किया? मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डाल दिया. So because of 13.6 centimeter of water, what will happen? Some of the mercury, this water surface, this water level will exert pressure on this mercury surface. Some mercury will go down and here some mercury will go up, जो मैंने पहले भी समझाया था. तो मैं क्या मान लेता हूं कि let us suppose that x centimeter of mercury moves down and this is the final level of mercury. Now this is the final level of mercury. मतलब यहाँ पे मैंने 13.6 सेंटीमीटर वाटर डाला था, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नीचे आ गया? कितना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी? x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नीचे आ गया. एंड ये कितना, ये पूरा किससे फिल हो गया? ये पूरा फिल हो गया 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से. ये वाला स्टेप हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा. 13.6 सेंटीमीटर से कैसे फिलअप हुआ? क्योंकि ये जो 13.6 सेंटीमीटर ऑफ पानी है ना, ये मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अगर मरकरी नीचे जा रहा है तो वाटर भी तो ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो मरकरी जो नीचे जाके यहाँ पे स्पेस एम्प्टी कर देगा, वही तो वाटर आके ऑक्यूपाई करेगा. एंड देखो ये x था, ये भी x है, एंड यहाँ पे 13.6 था एंड ये 13.6. अब ये देखना, ये पूरा लेंथ दिस इज L, ये पूरा लेंथ L है ना. सो दिस मच इज x एंड दिस मच वाज L. सो ये रिमेनिंग हाइट अब कितना हो गया? दिस इज L माइनस x. ये समझ में आता है? ओके. मैंने क्या अज्यूम किया? लेट मरकरी लेवल drops by x centimeter and rises by
x सेंटीमीटर, क्योंकि जितना यहाँ पे फॉल आएगा, अब ये पूरा लेंथ कितना था, देखो ये l था, ये l, ये पूरा लेंथ कितना था, l था, एंड इतना x है, तो रिमेनिंग कितना है, l माइनस एक्स। ठीक है, मतलब पहले इनिशियल सिचुएशन में a पॉइंट के ऊपर कितना हाइट का मरकरी था, कितना हाइट का मरकरी था, l हाइट का मरकरी था, l लेंथ का मरकरी था। अब a पॉइंट के ऊपर कितना हाइट का मरकरी है, l माइनस एक्स। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नीचे आ गया, एंड नीचे आके कहां चला गया, दूसरे आर्म में चला गया। समझो समझो समझो, अ सिंपल U2 कंटेन्स सेम लेवल ऑफ मरकरी इन बोथ द आर्म्स। कितना लेवल है वो नहीं माना गया है। सो लेट अस से इनिशियली वी हैड L हाइट ऑफ मरकरी, L लेंथ ऑफ मरकरी। After adding 13.6 centimeter of water, some mercury moves down and moves to the other limb. क्योंकि other limb में तो मैजिकली अपीयर नहीं कर सकता, यहां से ही जाना पड़ेगा। तो how much mercury has traveled down? How much mercury has come down? Let us assume that x centimeter of mercury has come down. So यहाँ पे rise कितना होगा x? यहाँ पे rise कितना होगा x? So पहले A पॉइंट के ऊपर कितना हाइट ऑफ मरकरी था, L, क्योंकि अब x नीचे आ गया, तो अब A पॉइंट के ऊपर कितना मरकरी है, L माइनस एक्स। कितना पानी है, 13.6। ओके, इस साइड में देखते हैं, ये वाला x है, तो ये हाइट भी x है, एंड मरकरी ऊपर कितना गया, लेट्स से मरकरी राइजेस नाउ बाय x, दिस इज द राइज, जस्ट लाइक प्रीवियस केस। ओके ओके, एंड व्हाट इज दिस टोटल हाइट, दिस टोटल हाइट, ये तो L ही था, यहां पे भी ये टोटल हाइट L है। अब पहले सिचुएशन में भी क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B? बिल्कुल, क्योंकि मैं 13.6 सेंटीमीटर पानी डालूंगा, x लेंथ ऑफ मरकरी नीचे जाएगा, एंड वही x लेंथ ट्रेवल करके करके इस लिम्ब में ऊपर चला जाएगा, सामने ऊपर चले जाएगा। बट जो भी हो, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर तो हमेशा सेम होगा, कुछ भी किधर भी डालो हमेशा सेम होगा। क्यों? इस पॉइंट के ऊपर भी मरकरी है, इस पॉइंट के ऊपर भी मरकरी है, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल में है। तो यहाँ पे भी क्या मैं बोल सकता हूं, अब आप देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली बार कंफ्यूजन हो रहा था ना, कहां इक्वल करें, एकदम एंड पॉइंट्स में आप प्रेशर इक्वल तो हमेशा कर सकते हो, PA इज इक्वल टू PB। वाई? अब A पॉइंट के ऊपर टोटल लेंथ कितना है, देखिए A पॉइंट के ऊपर अब दो लिक्विड है। क्या क्या लिक्विड है A पॉइंट के ऊपर, देखो A पॉइंट के ऊपर एक तो है 13.6 सेंटीमीटर ऑफ पानी। भैया ये थोड़ा सा x है, तो ये रिमेनिंग नहीं चाहिए, यही इतना तो पूरा वाटर है ना, एंड इतना तो पूरा मरकरी है। A पॉइंट के ऊपर दो लिक्विड्स है, क्या क्या है, एक है 13.6 सेंटीमीटर, एक है 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एंड एक है L माइनस 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो प्रेशर ऑफ A कितना होगा, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की वजह से 13.6 सेंटीमीटर हाइट इंटू वाटर का डेंसिटी 1 इंटू G, दिस इज ड्यू टू वाटर, प्लस ड्यू टू L माइनस 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, हाइट कितना है, L माइनस एक्स इंटू रो, डेंसिटी कितना है 13.6 मरकरी इंटू G, दिस इज ड्यू टू मरकरी, अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। इनिशियली आई जस्ट हैड A पॉइंट के ऊपर, इसको भूल जाओ, इनिशियली A पॉइंट के ऊपर L लेंथ का मरकरी था, B पॉइंट के ऊपर भी L लेंथ का मरकरी था, दोनों साइड प्रेशर सेम, इस पॉइंट में भी प्रेशर सेम, इस पॉइंट में भी प्रेशर सेम। अब जैसे मैंने 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, सो x लेंथ ऑफ मरकरी मूव्स डाउन एंड सिमिलर x लेंथ मूव्स अप। नाउ A पॉइंट के ऊपर क्या क्या लिक्विड्स है, दो लिक्विड्स है, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, उसका प्रेशर मैंने यहां पे लिखा, एंड L माइनस 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, उसका प्रेशर मैंने यहां पे लिखा, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या क्या है, B पॉइंट के ऊपर मेरे पास L लेंथ का क्या है, मरकरी है, फिर X लेंथ का मरकरी है, मतलब B पॉइंट के ऊपर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मरकरी है। कितने लेंथ का, इतना लेंथ X, भैया ये भी X है, बट मुझे तो ये टोटल लेंथ चाहिए ना, ये वाला। सो 2x प्लस ये कितना, L माइनस एक्स, सेम ऐसे भी करो, या फिर ये टोटल ही L है, एंड ये कितना है X, L प्लस X लेंथ का मरकरी है। इधर क्या है, इधर L प्लस X लेंथ का मरकरी है, एकदम अच्छे से देखो, ये इतना लेंथ क्या है L, इतना लेंथ क्या है X, तो मतलब यहाँ पे L प्लस X सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी है 13.6 इंटू G, दिस इज द इक्वेशन। यहां से जो X आएगा, X इज द आंसर। आई होप आपको फील आ गया होगा, एक बार प्लीज रिवाइंड करके देखो, मैंने बहुत बार समझाया, एंड आई होप आपको फील आ गया होगा। एंड अभी भी नहीं आया तो प्लीज वेट फॉर द थर्ड मेथड। ओके, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं फॉर कैलकुलेशंस। सो व्हाट इज माय इक्वेशन, माय इक्वेशन इज समथिंग 13.6 into 1 into G plus L minus X into 13.6 into G is equal to L plus X into 13.6 into G. Let's do one thing, let's take this that side. So यहाँ पे क्या आ गया,
सिर्फ लेफ्ट साइड में 13.6 इंटू जी इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, एल प्लस एक्स इंटू 13.6 इंटू जी, ये एज इट इज था, ये जब उधर जाएगा तो माइनस एल माइनस एक्स, है ना, 13.6 इंटू जी। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 13.6 इंटू जी कॉमन ले सकता हूं, 13.6 इंटू जी। सो विद इन ब्रैकेट्स क्या आ जाएगा, यहां पे क्या रिमेनिंग है, एल प्लस एक्स, यहां पे क्या रिमेनिंग है, माइनस ऑफ एल माइनस एक्स, माइनस ऑफ एल माइनस एक्स। थोड़ा सा प्लीज मैथमेटिक्स अच्छे से कीजिए। सो 13.6 इंटू जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जी, व्हाट इज दिस, एल प्लस एक्स माइनस एल प्लस एक्स। तो देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गया, दिस इज 13.6 इंटू जी, 13.6 इंटू जी इंटू एक्स प्लस एक्स इज 2x, इसने इसको मार दिया, सो 1 इज इक्वल टू 2x एंड x इज अगेन 0.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये फील आ गया होगा। कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट का प्रेशर एंड इस पॉइंट का प्रेशर सेम है। ये हाइट्स अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट कर लो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तो सेकेंड मेथड भी आपको बहुत अच्छे से फील आ जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो।